4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक खबर मैं आपको कलकत्ता से दिखाने जा रहा हूं। कलकत्ता तो आपके जहन में ऐसा होगा कि उसे भूलेंगे नहीं आप, और भूलना चाहिए भी नहीं आपको। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं दोस्तों कि कलकत्ता में उस अस्पताल में जो दरिंदगी हुई उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम देश के लोग भी आए, लेकिन हुआ यूँ है कि वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे अस्पताल के प्रशासन के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ, उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर एक लोगों को रोकने के लिए या अपना एंटरटेनमेंट के लिए, एक महिला की लड़ाई लड़ने के लिए एक महिला को डांस करने पे मजबूर कर दिया और मुजरा देखने लगे। साकेत गोखले हैं, MP हैं तृणमूल कांग्रेस के। इन्होंने कहा कि दिस इज एलिजेडली फ्रॉम अ प्रोटेस्ट फॉर RG कर ऑर्गेनाइज्ड बाय BJP इन बंगाल। RG कर जो हॉस्पिटल है उसके जो खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें BJP के लोगों ने क्या किया, इज दिस BJP's आइडिया रेस्पेक्टिंग वुमेन? क्या ये महिलाओं की रेस्पेक्ट करने का तरीका है? क्रीपी BJP, इन्होंने कहा हाईजैक द प्रोटेस्ट पॉलिटिकल। इसको जो है ना, इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है और एजेंडा विद जीरो कंसर्न विक्टिम और द एनी वुमेन। यहाँ नंगा नाच देखने लगे हैं वो। हैरत की बात है ये। इसको दरअसल एक श्याम देव चटर्जी हैं, ये कौन है साहब? ये भी जनरल सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल के। इन्होंने इसको ट्वीट किया और कहा दिस इज द BJP वे ऑफ आस्किंग फॉर द जस्टिस। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। क्या करने का तरीका है? जस्टिस मांगने का। माई हेड हैंग डाउन विद शेम, वन वर्ड डिस्गस्टिंग। अब ये कह रहे हैं कि साहब बताइए क्या कह सकते हैं। अब ये डांस देख रहे हैं, छोटा सा डांस। मैं आपको क्या दिखाऊं, बस आपको स्क्रीनशॉट ही दिखा सकता हूं। ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं। अब मैं आपको दोस्तों कुछ चीज़ें और भी दिखाना चाहता हूं कि एक तरफ आप महिलाओं की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये डांस देख रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं एक दो खबरें और दिखाना चाहता हूं, चूँकि इस पर तो आपको खाली बताना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या जहन है, कितना है, क्या नहीं है। आप देखेंगे ये भारतीय जनता पार्टी की एक रैली है। वारिस पठान है शायद, ये महाराष्ट्र के वो हैं MLA, शायद अभी हो ना हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन्होंने ट्वीट किया है। मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि बहुत सारे लोग पत्थरबाजी के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं। ये BJP की जन आक्रोश रैली, रांची पुलिस पर पत्थरबाजी में काफ़ी जवान घायल। इन पत्थरबाजों के बारे में क्या कहोगे अनभक्त? इनको तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है। इनके घरों पर ना बुलडोज़र चलेगा, ना रास्ते पे परेड कराया जाएगा, क्योंकि इनका नाम अब्दुल या आदिल नहीं है। ये 3-4 फोटो देख लीजिए। ये दो खबरें मिलाकर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं या उनके मानने वाले समर्थक जो भी हैं, एक तरफ तो महिलाओं के बारे में ये कहते हैं और दूसरी तरफ आकर के क्या करते हैं, बुलडोज़र का पक्ष करने लगते हैं। मध्य प्रदेश में एक आदमी के घर पे बुलडोज़र चला दिया गया। कांग्रेस भी थोड़ा देर से बोली, चलिए खैर, वो तो बुलडोज़र राज चल रहा है। पूरी दुनिया में कौन कौन से अखबारात बता रहे हैं वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इस गोदी मीडिया ने एक शोर ऐसा मचा रखा है कि आपके कानों में लगा दिया है कि साहब बस वो खबर देखिए जो हम बता रहे हैं। दुनिया में कैसा डंका पिट रहा है ये तो आप थोड़ा सा ट्विटर पर जाइए, थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया झांकिए, जब पता चलेगा कि बुलडोज़र राज को दरअसल इसराइल का जो ज़ायनिस्ट है ना, उससे कंपेयर किया जा रहा है। मैं फ़ोटो भी लगा देता हूँ, एक फ़ोटो मैंने लिया था। तो दोस्तों बात यह है कि उधर वो पत्थरबाजी करते हैं, तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। आप महिला की लड़ाई लड़ रहे हैं कलकत्ता में, वहाँ पर आप नंगा डांस देखेंगे, आपके लिए ठीक है। मध्य प्रदेश में आपने पथराव के जवाब में वहाँ की सरकार ने एक आदमी, मुस्लिम व्यक्ति के पूरे घर को तोड़ दिया, उसकी गाड़ियाँ भी कुचल दी हैं। लेकिन आप छत्तीसगढ़ या वहाँ आकर के देखते हैं कि वहाँ पत्थरबाजी की जा रही है, रांची में पत्थरबाजी की जा रही है, और इनके घर पे बुलडोज़र तो क्या, कोई साइकिल भी नहीं पहुँच रही है। तो ये दुरंगा व्यवहार क्या है? अब इसको विपक्षी लोग अगर उठाते हैं तो ममता सरकार का बंदा अगर उठाता तो उसको आप बदनाम करने पे तुलेंगे, उसकी सरकार पर आप आकर वो करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मैंने पिछले एपिसोड बनाया, वो कह रहे हैं अक्षम्य पाप है ये, लेकिन आपकी सरकारों के अंदर ये पाप हो रहे हैं, बलात्कारी दुष्कर्मी बाहर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मैं कह सकता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन करने का, प्रदर्शन करने का तरीका है वो ये है कि लड़कियों को डांस करा रहे हैं आप, आपके लोग हैं, कोई बात नहीं है। अभी गोदी मीडिया को कोई दिख जाता, ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव पार्टी का कोई बंदा ये करता हुआ, देखिए आप क्या हंगामा करते हो। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके सामने दोनों तरीके की बात रखी जाए। देखिए दोस्तों बात यह है कि रक्षक जब भक्षक बन जाते हैं ना तो रक्षा नहीं होती।
इनको रक्षक ही बताया जाता है। ये जो ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि बड़े किरदार के लोग हैं, बड़े इस सिद्धांत के लोग हैं, गंदे डांस देखना इनका काम है, बदतमीजियाँ करना काम है, और जब विपक्षी सरकार अगर कहीं है तो वहाँ पर पत्थरबाजी इनको मारनी है, और इनके ऊपर कोई काम भी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये जो लड़की के साथ, महिला के साथ काम करने वाला, भले ही नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, लेकिन वो किसको इशारा करते हैं वो तो आप भी जानते हैं। अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, इनके चौराहे पे तो कोई यमराज का चेला भी नहीं मिलता। ये बिल्कुल दुष्कर्म करके मध्य प्रदेश के चुनाव में आकर के अपना कार्य करने लगते हैं, कैंपेन करने लगते हैं और जेलों से बाहर आ जाते हैं। गोदी मीडिया भी इनको हाईलाइट नहीं करता है। तो ये जो तमाम भारत को रेपिस्तान बनाने की जो कोशिश की जा रही है ना, उसकी वजह यही है कि आप बंगाल में तो ममता बनर्जी की वजह से सर पे उठाएं, लेकिन आप बदलापुर यानी कि महाराष्ट्र में आकर के आप चुप हो जाते हैं। आप इतना हंगामा नहीं उतारते। शिंदे से आप लीजिए ना, योगी आदित्यनाथ से कहिए कि आप इस्तीफा दें। झांसी में, बाराबंकी में जाना क्या क्या हो रहा है, गाज़ियाबाद में हो रहा है बताइए। लेकिन गाज़ियाबाद में तो नया काम चल रहा है। गाज़ियाबाद में तो ये हो रहा है कि किसी बंदे ने अपने घर के अंदर सोसाइटी में कुछ लोग बच्चे बुला लिए जो कुरान पढ़ते हैं, वहाँ पे हंगामा कर दिया है। अब बताइए, किसी ने अपने घर में कुरान खानी बोलते हैं, बीमारी दूर करने के लिए, अगर वो अल्लाह का कलाम जो जिसे कुरान पाक बोलते हैं उसे पढ़वाने का काम कर दिया अपने घर में, तो दिक्कत है। लेकिन नहीं, आरएसएस का बंदा तो ट्रेन में बांसुरी बजा रहा है, लोगों की नींद खराब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अलग अलग एपिसोड बनाए जा सकते हैं सब पर, लेकिन मैं आपको मुश्तरका रूप में बता रहा हूँ कि आरएसएस का अधिकारी, बड़ा अधिकारी, तस्वीर लगा देता हूँ मैं आपको, तो वो तो जाकर बांसुरी बजा रहा है ट्रेन में, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, लेकिन गाज़ियाबाद में एक सोसाइटी के अंदर हंगामा किया जा रहा है। अब जब हमारे देश की प्राथमिकताएं ये हो गई हैं, सरकारों की प्राथमिकताएं ये हो गई हैं, या पार्टियों की प्राथमिकताएं भी यही हो गई हैं, तो फिर बताइए आप और हम अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने लालन पोषण के बारे में, शिक्षा के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में बात कब करेंगे। और माफ़ी चाहूँगा, बात आप वो प्रोग्राम आप देखते भी नहीं हैं। आपको तो यही प्रोग्राम देखने हैं ना कि गाज़ियाबाद में फीमेल डॉग के साथ एक सुरेंद्र सिंह नाम का आदमी पकड़ा गया बदतमीज़ी करते हुए। आपको एकदम अजीबोगरीब टेम्पटेशन पैदा होगी आप में से एक वर्ग में। तकलीफ़ नहीं होती है, तकलीफ़ होनी चाहिए ना। मैंने अभी आपसे परसों एपिसोड में कहा कि अचानक मेरे कैमरामैन के मोबाइल में जो मैंने फ़ोटो देखी तो वो कलकत्ता की डीडी डॉक्टर का था। आप यकीन मानिए मेरे पैरों में सिरहन दौड़ गई, मैं देख नहीं सकता था उसकी डेड बॉडी का फ़ोटो। बर्दाश्त से बाहर होती हैं ये बातें, लेकिन ये तो राजनीति का अड्डे हैं आपके लिए, अक्षम्य पाप है। और उत्तर प्रदेश में क्या पाप है फिर, क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहा है डेरा सच्चा बाहर जेल से। चलिए खैर, खबरें मिक्स हो गई हैं दो तीन, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बताना यही था कि वो कलकत्ता की लड़ाई इस प्रकार से लड़ रहे हैं कि नाच देख रहे हैं महिला का, और महिला की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।